नमस्कार दोस्तों, गंगा स्टडी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। साथियों, गंगा स्टडी के यूट्यूब चैनल में एसपीटी एक्ट को काफ़ी अच्छे तरीके से कराया जा रहा है और उसका 5 अध्याय कंप्लीट हो चुका है। अगर आप 5 अध्याय पीछे का वीडियो नहीं देखे होंगे तो गंगा स्टडी के यूट्यूब चैनल में जाएं, वहां पर एक एसपीटी का प्लेलिस्ट बना हुआ है। वहां बारी बारी से वीडियो को देख लेंगे तो एसपीटी में काफ़ी कंफर्टेबल फील करेंगे और एसपीटी के सारे प्रश्न आप सही कर सकते हैं। और भी जेपीएससी से रिलेटेड कई सारे महत्वपूर्ण टॉपिक को जेपीएससी से संबंधित गंगा स्टडी के यूट्यूब चैनल में करवाया गया है। आप पीछे के वीडियो आप देख सकते हैं। जेपीएससी का एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां पर आप विजिट करेंगे तो कई सारे महत्वपूर्ण टॉपिक को कराया गया है। तो चलिए आज शुरू करते हैं एसपीटी एक्ट का अध्याय 6। अध्याय 6 में हम देखेंगे, इसमें ये महत्वपूर्ण इसलिए है, ये चैप्टर महत्वपूर्ण एसपीटी का इसलिए है क्योंकि इस अध्याय में केवल एक ही धारा है 53। तो अध्याय जो 6 है एसपीटी का, अध्याय जो 6 है एसपीटी का, उसमें केवल एक धारा है 53। और इसमें किस विषय पर बात की गई है, तो विशेष प्रयोजन के लिए भूस्वामी द्वारा भूमि का अधिग्रहण, मतलब किसी विशेष उद्देश्य के लिए भूस्वामी द्वारा भूमि का अधिग्रहण। तो किन परिस्थितियों में भूस्वामी द्वारा भूमि का अधिग्रहण किया जाता है, ये सारा बात अध्याय 6 में और धारा 53 में ये लिखा गया है। तो चलिए इस धारा 53 में क्या क्या बात लिखी गई है वो देखते हैं। तो धारा 53 में लिखा गया है कि निम्नलिखित प्रयोजन, मतलब निम्न प्रयोजन निम्न उद्देश्य के लिए भूस्वामी रैयत से भूजोत का अर्जन कर सकता है। किन किन उद्देश्य से भूस्वामी द्वारा रैयत से भूमि जोत का अर्जन कर सकता है, तो पहला कंडीशन है कि शैक्षणिक, धार्मिक अथवा दानतव्य, मतलब चैरिटेबल कार्यों के लिए भूमि का अर्जन किया जा सकता है। शैक्षणिक, धार्मिक और चैरिटेबल कार्यों के लिए भूमि का अर्जन किया जा सकता है भूस्वामी द्वारा रैयत का भूमि को। खनन कार्यों के लिए किया जा सकता है। सिंचाई सुविधा के विस्तार के लिए किया जा सकता है। कृषि एवं औद्योगिक विकास के लिए किया जा सकता है। सार्वजनिक भवनों के निर्माण के लिए किया जा सकता है। ग्राम अथवा भूस्वामी के हितों के संवर्धन के लिए किया जा सकता है। और राष्ट्रीय नीति के क्रियान्वित करने के लिए जो है भूमि जोत का अर्जन भूस्वामी के द्वारा अधिग्रहण किया जा सकता है। तो ये तमाम कारण है और इन उद्देश्यों के पूर्ति के लिए भूस्वामी जो है वो रैयतों का भूमि का जो है अर्जन कर सकता है, भूमि का अधिग्रहण कर सकता है। तो ये सभी कारण को आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पर जितने भी कारण दिए गए हैं, जितने भी उद्देश्य दिए गए हैं, इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए भूस्वामी भूमि का अधिग्रहण रैयत से कर सकता है। और इसमें लिखा गया है कि जमींदार द्वारा जो भू अर्जन है, जमींदार द्वारा भू अर्जन उपायुक्त की अनुमति से होगा। उपायुक्त कार्यालय में आवेदन देना इसके लिए आवश्यक होगा। उपायुक्त अपने विवेक से अथवा ग्राम प्रधान अथवा मूल रैयत अथवा रैयत के आवेदन पर भू अर्जन की अनुमति दे सकता है। तो ये जो जमींदार भू अर्जन करेगा उपायुक्त के आदेश से करेगा, उपायुक्त के अनुमति से करेगा और उपायुक्त कार्यालय में इसके लिए आवेदन देना आवश्यक होगा। ये भी आप ध्यान रखेंगे। उपायुक्त के आवेदन देंगे, उपायुक्त के पास आवेदन दिया जाएगा और उपायुक्त की अनुमति के बाद ही जमींदार द्वारा भूमि अर्जन कर सकता है। किन उद्देश्यों के लिए किया करेगा, जो ऊपर के जो मैं उद्देश्य बताया, उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए रैयत का भूमि का अधिग्रहण जमींदार के द्वारा भूस्वामी के द्वारा किया जा सकता है। इसी धारा में लिखा गया है कि उपायुक्त भू अर्जन के लिए क्षतिपूर्ति का भी निर्धारण कर सकता है। क्षतिपूर्ति का भी निर्धारण उपायुक्त कर सकता है तथा क्षतिपूर्ति की राशि उपायुक्त द्वारा ही निर्धारित की जाएगी। यदि भू अर्जन के, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। यदि भू अर्जन के 5 वर्षों के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, यदि भू अर्जन के 5 वर्षों के अंदर भूमि का उपयोग जमींदार द्वारा उस प्रयोजन के लिए नहीं किया जाता है जिसके आधार पर भूमि का अर्जन किया गया हो, तो उपायुक्त भूमि के प्रत्यार्पण, भूमि की वापसी का आदेश दे सकता है। अगर जिस उद्देश्य से भूस्वामी द्वारा भूमि का अर्जन किया गया हो और अगर उसका उद्देश्य पूर्ति 5 वर्षों के अंदर नहीं किया जाता है तो उपायुक्त भूमि वापसी का आदेश दे सकता है। कौन दे सकता है? उपायुक्त। अगर 5 वर्षों तक उस भूमि पर जमींदार उस प्रयोजन के लिए कुछ भी कार्य नहीं करता है तो उपायुक्त आदेश दे सकता है भूमि वापसी का। ये भी ध्यान रखेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण है ये। आगे है, इसी में लिखा गया है 53 में ही कि यदि प्रत्यार्पण भूमि वापसी के कर्म में कोई व्यक्ति भूमि वापस नहीं लेता हो
तो अथवा प्रत्यार्पण प्राप्त करने वाला अथवा उसका वैध उत्तराधिकारी विद्यमान नहीं हो तो इस प्रकार की भूमि का बंदोबस्त उपायुक्त द्वारा बंजर भूमि के बंदोबस्त के अनुरूप किया जाएगा। यदि 5 वर्ष पूरा हो जाता है और जिस परियोजना से लिया गया था भूमि, अगर उस परियोजना के लिए कोई कार्य नहीं किया जाता है तो उपायुक्त भूमि का वापसी करेगा। अगर भूमि वापसी करने के दौरान अगर व्यक्ति भूमि वापस नहीं लेता हो अथवा भूमि वापसी के समय जिसका भूमि अधिग्रहण किया गया था उसका कोई वैध उत्तराधिकारी नहीं विद्यमान हो तो वैसी स्थिति में उस प्रकार की भूमि का बंदोबस्त उपायुक्त द्वारा बंजर भूमि के बंदोबस्त के अनुरूप किया जा सकता है। ये सारा बात धारा 53 में कहा गया है। तो धारा 53 महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ये चैप्टर 6 का एकमात्र धारा है और जिसमें बताया गया है कि भूमि किस विशेष प्रयोजन के लिए भूस्वामी द्वारा अधिग्रहण किया जा सकता है। यही बात अध्याय 6 के धारा 53 में 53 में कहा गया है। तो आज हम चैप्टर 6 देखें, धारा 53 देखें, जिसमें विशेष प्रयोजन के लिए भूस्वामी द्वारा भूमि का अधिग्रहण के बारे में देखें। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और एसपीटी एक्ट आप काफ़ी अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे और जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी आप अपना तैयारी को पुख्ता कर पा रहे होंगे और उम्मीद करते हैं कि आपका एसपीटी एक्ट से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में वो सारे के सारे प्रश्न सही हो। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।